प्यारे विद्यार्थियों, सल्तनत काल में निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था शासन का आधार थी। इस प्रकार की व्यवस्था में एक बड़ी सेना और बार बार सैनिक अभियान एक साधारण बात थी। बड़ी सेना को रखने और बार बार सैनिक अभियानों में बहुत सारा धन खर्च किया जाता था। साथ ही साथ राजा और उसके परिवार तथा उसके प्रमुख अधिकारियों को भी के ऊपर भी बहुत सारा धन खर्च किया जाता था। तो सल्तनत काल में राज्य को किन किन मदों से आय होती थी और किन किन मदों में राजकोष को खर्च किया जाता था, आज हम राजस्व व्यवस्था के तहत इन मदों के बारे में चर्चा करेंगे। सल्तनत काल की आय में मुख्यतया 5 प्रमुख करों की हिस्सेदारी होती थी। सबसे पहले जजिया। जजिया एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया कर की 3 श्रेणियां थी, 12 दिरहम, 24 दिरहम और 48 दिरहम। ये सामान्यतः निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी 3 श्रेणियों में लोगों को बांटा जाता था और श्रेणी के आधार पे उनसे वार्षिक कर लिया जाता था। परंतु स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, साधु, निशक्तजन एवं ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा जाता था। सल्तनत काल में फिरोज तुगलक पहला शासक था जिसके द्वारा ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला गया था। दूसरा महत्वपूर्ण कर ज़कात था जो कि धनी मुसलमानों से लिया जाता था। अर्थात ये भी एक धार्मिक कर था जो एक निश्चित मात्रा से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले मुस्लिम वर्ग के द्वारा लिया जाता था और ये उनकी आय का 2.5% भाग होता था। इस कर के द्वारा प्राप्त आय को मुस्लिम धर्म के हितार्थ या मुस्लिम लोगों के ऊपर ही खर्च किया जाता था। सद्र उस सुदूर के द्वारा इसका वितरण किया जाता था। खराज ये एक भूमि कर था जो गैर मुसलमानों के द्वारा लिया जाता था और इसकी मात्रा समय समय पर परिवर्तित हुई है। ये भूमि की उपज के 1/3 भाग से 1/2 भाग तक वसूल किया जाता था। अधिकांश शासकों के द्वारा 1/3 भाग लिया जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1/2 भाग तक वसूल किया गया था। इसी प्रकार उस मुस्लिम वर्ग के लोगों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। प्राकृतिक संसाधनों से सिंचित भूमि का 1/10 भाग और कृत्रिम संसाधनों से सिंचित भूमि का 1/5 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। 5वां प्रमुख कर खुम्स था जो कि युद्ध में सेना द्वारा लूटा गया माल, खानों से प्राप्त माल, भूमि में गड़े हुए खजाने से प्राप्त संपत्ति इसके अंदर शामिल होती थी और इस संपत्ति का 1/5 भाग राज्य के द्वारा लिया जाता था और 4/5 भाग अर्थात 80% भाग सैनिकों या खजाना ढूंढने वाले को दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के समय 4/5 भाग राज्य के कोष में जमा किया गया और 1/5 भाग सैनिकों या खजाना ढूंढने वालों को दिया गया। इसके अलावा अन्य प्रकार के करों के द्वारा भी सल्तनत को आय होती थी, जिसमें व्यापारिक कर जो कि हिंदू व्यापारियों से वस्तुओं के मूल्य के 5% तक और मुस्लिम व्यापारियों से वस्तुओं के मूल्य के 2.5% तक कर लिया जाता था। साथ ही साथ अलग अलग सुल्तानों के समय अलग अलग प्रकार के कर भी लागू किए गए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय
मकान कर और चारागाह कर के नाम से नए कर भी जनता से वसूले गए। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक के समय सिंचाई कर, जिसको सर्ब ए हक के नाम से जाना जाता था, ये वसूला गया, जो कि राज्य की तरफ से सिंचाई के संसाधनों से कृषि की जाती थी, उस भूमि पर लिया जाता था, जो कि सिंचित भूमि का 1/10 भाग हुआ करता था। इस प्रकार राज्य को विभिन्न मदों से आय प्राप्त होती थी। फिरोज शाह तुगलक के समय शरीयत के अनुसार केवल 4 ही कर लिए गए: जजिया, जकात, खराज और खुम्स। फिरोज शाह तुगलक के समय 23 प्रकार के असबाब अर्थात अतिरिक्त करों को समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त व्यापारिक करों को भी समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण से राज्य में समृद्धि बढ़ी, लोगों में संपन्नता बढ़ी। इस प्रकार से विभिन्न मदों से राज्य को आय प्राप्त होती थी। व्यय की अगर बात की जाए तो सेना और कर्मचारियों को वेतन के रूप में, इसके अलावा सुल्तान और उसके संबंधियों के ऊपर राज्य का अधिकांश कोष व्यय किया जाता था। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में भी और विद्वानों को प्रोत्साहन देने हेतु इनाम आदि प्रकार के उपहारों के रूप में भी राज्य का कोष व्यय किया जाता था।